हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर बेटा 8 है आपकी। ये आपकी 6 क्लास की हिंदी की नादान दोस्त जो आपका पाठ है उससे ली गई है, बसंत पाठ्य पुस्तक से। और यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो 20 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आज ये बेटा नादान दोस्त से आपकी जो है फर्स्ट वर्कशीट है, भाग 1 है। अगली जो वर्कशीट आएगी वो भी इसी पार्ट से आएगी। तो बेटा मैं कहती हूँ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक बार जो है नादान दोस्त जो पार्ट को पूरा पढ़िएगा आप, तभी आपको जो है बहुत इंटरेस्ट आएगा वर्कशीट करने में। और मैं भी आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि नादान दोस्त पार्ट की पूरी रिविजन के लिए आपके लिए वर्कशीट बनाऊं, तो वो मैं आपकी बेटा बनाऊंगी संडे को। तो बेटा चलिए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ, ताकि आपको जब वर्कशीट पढ़ो तो जो है आपको कोई कठिनाई ना हो। तो कार्निस, कार्निस आएगा बेटा वर्कशीट में। इसका अर्थ क्या होता है? दीवार की कंगनी। दीवार की कंगनी क्या होता है बेटा? जैसे दीवार में से कुछ थोड़ा सा भाग आगे निकाल देते हैं पत्थर वगैरह लगा के, जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दीवार की कंगनी। इसके बाद है बेटा विद्वान। विद्वान होते हैं समझदार। पेचीदा, पेचीदा होता है बेटा मुश्किल। जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा। और अधीर क्या होता है? परेशान। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये हमने कठिन शब्दार्थ कर लिए हैं इसके। अब हमें जो है वर्कशीट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ जो 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है बेटा? इस कहानी के लेखक है, नादान दोस्त कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ कहानी को पढ़कर जाने। तो आप सोच रहे होंगे बेटा कि जो उनके दोस्त हैं वो कोई उन्हीं का कोई मित्र होगा, लेकिन नहीं बेटा। इस जो कहानी है, यह जो कहानी, इसमें उनके मित्र है एक चिड़िया और उसके बच्चे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा कार्निस का क्या अर्थ होता है। कार्निस आप कोई भी आली बोल सकते हैं आम भाषा में, जैसे या तो आली भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा बेटा बाहर जो पत्थर वगैरह लगा के थोड़ा सा हिस्सा जो है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे उस पे दिए वगैरह रखते थे उन पर, तो ऐसे जो है थोड़ा सा स्पेस बना देते थे। तो उन पे क्या था बेटा? चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। कि बेटा आप भी छोटे होंगे तब आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे जब भी कोई आपके घर में चिड़िया आ जाए या कोई भी पक्षी आ जाए तब आप उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। आगे है बेटा सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता कि दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। यानी कि खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी सुबह उठकर। आगे है बेटा दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। तो क्या सवाल उठते थे वो अब हम पढ़ेंगे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनसे बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। यानी कि देखिए श्यामा और जो है केशव के मन में ये सवाल उठते थे कि जो है बच्चे किस तरह, अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे। लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला बेटा कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों, विद्वानों यानी कि हमें बताया बेटा समझदारों की तरह जैसे बात करता, जैसे गौरव से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया।
केसो इस पेचीदा, यानी कि जो है पेचीदा क्या होता है, हमने नीचे पढ़ा था बेटा, पेचीदा होता है मुश्किल, मुश्किल यानी कि मुश्किल सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, यानी कि क्या होती, जानने की इच्छा, कि वो लोग जानने चाहते थे बेटा इनका घोंसला कैसा है, चिड़िया कैसी है, क्या खाती है, वो अपने बच्चों को कैसे रखती है। तो जिज्ञासा उनकी दिन पर दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के वे अधीर हो उठते थे, यानी कि जो है अधीर मतलब परेशान हो जाते थे कि उन्हें अंडे देखने। लेकिन जो ये कार्निस होती है बेटा, ये बहुत ऊंचाई पर होती है, उन पर वहां पर बच्चों का हाथ नहीं जाता। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो आगे चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। यानी कि अब उन दोनों ने बेटा फैसला किया कि जो है चिड़िया इतने सारा दाना कहाँ से लाएगी, तो जो है उनके लिए दाना जो है कार्निस पर ही रख दिया जाए। आगे है बेटा, इस जो है गद्यांश की बेस पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो चलिए हम करते हैं। वर्कशीट बेटा बड़ी ही मजेदार है, अगर आप एक बार पाठ को भी रिवाइज करेंगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। आगे है कि अंडों के बारे में केसो और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो हमने पढ़ा था बेटा अंडों के बारे में किस तरह के सवाल उठते थे, कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर हम। तो करते हैं बेटा, सबसे उत्तर हम लिखेंगे कि अंडों के बारे में केसो और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं और उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, आदि आदि सवाल जो है उठते रहते थे उनके मन में। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, केसो और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्यों दिया करते थे बेटा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि उसकी ना तो उसकी अम्मा के पास टाइम था, उसको काम से फुर्सत नहीं थी, और उसके पापा जी जो है, उसके पिताजी जो हैं वो पढ़ाने लिखने में लगे रहते थे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए कि केसो और श्यामा दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। आगे है बेटा कि केसो और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगा लिए थे। क्या क्या अनुमान लगा लिए थे बेटा, कि उनको जो है तकलीफ होती होगी, वो अपने बच्चों को कैसे रखती होगी, अपने बच्चों के लिए इतना दाना कहाँ से लाती होगी। तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर हम बेटे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि केसो और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कार्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी, और अनुमान लगाया कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, यानी कि वो तो उनको भूखा मार देगी, इतना दाना कहाँ से लाएगी। तो इस तरह के अनुमान जो है केसो और श्यामा ने लगाए। अगला प्रश्न है बेटा, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते और क्या करते। यानी कि देखिए केसो और श्यामा की जगह अगर आप होते तो आप क्या अनुमान लगाते। तो चलिए करते हैं हम इसका उत्तर। यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई बिल्ली या अन्य जानवर तो चिड़िया के अंडों को तक नहीं पहुंच जाए, क्योंकि बिल्ली तो बेटा ऐसी चीजों को बहुत जल्दी से खाती है। इसके अतिरिक्त मैं चिड़िया के लिए दाना पहले तो कार्निस पर डालती और फिर नीचे आसपास जमीन पर। किस लिए बेटा, ताकि चिड़िया के बच्चे भी दानों के सहारे जल्दी उड़ना सीख जाते। यानी कि देखिए पहले तो मैं उसका ऊपर ही दाना डालती और फिर नीचे तब डालती जब जो है बच्चे जो अंडे से बाहर आ जाते और वो उड़ना सीखने के लिए प्रयास करते, तब जो उनका दाना मैं नीचे डालती ताकि वो दाना खाने के लिए नीचे आए और फिर कार्निस पर जाकर बैठ जाए। आगे है बेटा कि पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिनों की होती तो क्या होता, सोच कर लिखिए। तो बेटा क्या होता, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो पहली बात तो चिड़िया वहां कार्निस में अंडे रखती ही नहीं,
अगर रखती भी तो वहां पर उसके घर का घास, जो घर की घास है आदि का बंदोबस्त करते हम, ताकि उनको सर्दी ना लगे, और उसको अंडे को भी कभी नहीं छूते हम। मैं क्या करती बेटे, उसके अंडे को भी नहीं छूती, और जो है उसके लिए और घास का बंदोबस्त करती, ताकि जो है वो अधिक घास लगाकर अपने जो घोंसले को अच्छे से अच्छा बना सके। आगे है बेटा, कोविड के संदर्भ में व्यवहार संबंधी संदेश है 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो आई होप बेटा यहाँ पर होती है हमारी वर्कशीट पूरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब की बार जो है मैंने आपकी जो पिछली बार बचपन पाठ की, और अब की बार जो है आपकी डाली थी बेटा मैंने दादी माँ पाठ की रिवीजन के लिए मैंने उसकी वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर देखिए बेटा चैनल पर, मैंने दादी माँ पाठ की आपकी फुल रिवीजन जैसे पाठ को पूरा पढ़ाया है, वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अब मैं संडे को डालूंगी आपके लिए ये नादान दोस्त की ये कहानी के रिवीजन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।